श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब क्षेत्र अक्षर अपरा पर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हु के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गो गुण विषय पंच पार में गति भांति के हो पार में सोरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कुटी के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वय अनामय अमल अति आधीयता गुण पार में सत्ता स्वरूपा अपार सर्वा धार में तो पार में पुनि ओम सो हम पार में अरु सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में है हिरण्य गर्भ जासो जो है सांतन पार में सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश है सब पार में सात शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में सद्गुरु करुण कर तरठ हर धर में जाबे पार में सब क्षेत्र अक्षर अपरा पर और अक्षर पार में सब संतन की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी
बड़ी मालिहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी। उनकी स्तुति की विधि की जय। मोरी मति अति नीच अनारी सब संतन की बड़ी बलिहारी। दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। धनी ऋषि संतन है धन्य बुद्ध जी। शंकर रामानंद धन्य अघारी। धन्य है साहब संत कबीर जी। धनी नानक गुरु महिमा भारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। तुलसी साहब अति उपकारी। दादू सुंदर सुर स्वपचर जग जीवन पाल तो भाई। सब संतन की बड़ी बलिहारी। सतगुरुदेवी अरुझे भई हैं होंगे सब चार नन सिरधारी। भजता है मैं धन्य धन्य कही गही संत पाद आसासारे। सब संतन की बड़ी बलिहारी। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वमाधार। मंगलमय मंगल करनो बिनवा बारंबार। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घनो सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुमारहि सकल सुपूजन भूप। सकल भूलनो सकल प्रभु
सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पाद योग पकरी सुनो प्रभु नजर निहाल दया दृष्टि करी नौसिए मेरो भूल अरो चूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरी ना पाणी जोरी कहूँ को नमो गुरु सत गुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्नहर्ता गुरु निर्मल जाको भेव ब्रह्मरूप सत गुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नासक भ्रम तम को नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रदा नासक भ्रम तम जाल नमो नमो सत गुरु नमो जा समको न आन परम पुरुष ते अधिका गावे संत सुजान जय जय परम प्रचंड तेजतम मोह विनाशन जय जय तारन तरन करन जन शोध बोधसन जय जय बोध मान आन को सरवर नाही सोर नर लोकन माही परम कीरति सब ठाई सतगुरु परम उदार है सकल जयति जय जय करे तम अज्ञान महान अरो भूल चूक भ्रम मम हरे जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भव तिमिर विनाशन जय 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 सुख रूपा सकल भव त्रास हरासन जय जय संसृति रोग सोग को वैद्य श्रेष्ठतर
जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चूकहर। जय जय सतगुरु परम गुरु। अमित अमित पर नाम मैं नित्य करूं सुमिरत रहूं। प्रेम सहित गुरु नाम मैं जयति भक्ति भंडार ध्यान अरु ज्ञान निकेतन। योग बतावनिहार सरल जय जय अति चेतन। कारणहार बुद्धि तीव्र जायति जय जय गुरुपुरे। जय जय गुरु महाराज उक्तिदाता अतिरोरे। जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पाणि योग पद धरों। चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करूं। भक्ति योग अरु ध्यान को भेद बताऊं बनिहारे। श्रवण मनन निधिध्यास सकल दर्शवनिहारे। सतसंगति अरु सूक्ष्म वारता देहि बताई। आकापट परमोदारन कछु गुरु धरि छिपाई। जय 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 सतगुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम। कृपा दृष्टि करिए हरिय योक्ति विधंग मम। अव्याक्त अनादि अनंत अजय अजय आदिमूल परमात्मज। ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधरा। जिनसे कहिए अस्फुट सो स्फुट वही उदगित वही ब्रह्मानंद शब्द ब्रह्म ओम वही। अति मधुर प्रणव ध्वनि दार वही है परमात्मा प्रतीक वही। प्रभु का ध्वन्यात्मक
शब्द सत शब्द वही हाय सत चेतन व्यक्त वही व्याक्त में व्यापक नाम वही हाय सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही हाय परम प्रचंडिनी शक्ति वही हाय शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है अगुण वही हाय अकथ अगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित अंघोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही हाय एक ओम सतनाम वही ऋषि सेविता प्रभु का नाम वही मुनि सेविता गुरु का नाम वही भजो ओम प्रभु नाम यही भजो ओम में नाम यही भजो प्रभु नाम यही भजो में नाम यही जो परम तत्वादि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है जो माइक विस्तृत्व विहीन है जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है संत मत में उसे ही परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके
मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना, व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूपा, निज सूरत को हीन से हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो रोजते सबके पर, ओसा आज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घाट माठ प्रपंचन जब मिट नहीं, अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लाय, हो मैं प्रभु की मौज से। ये आजा अनद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, ईसा की निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जीतने मानो सतन नारिया प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर, श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश वो शब्द पट त्रय, जीव पर रही, कर दृष्टियारो ध्वनि योग साधन,
ये हटाना चाहिए इनके हटे माया हटेगी प्रभु से होगी एकता फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी हस मनन दृढ़ चाहिए पाखंड अरो अहंकार तज निष्कपट हो अरुदीन हो सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए सत्संग निता अरु ध्यान निता रहिए करत संलग्न हो विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ हैं कर दिए इना अमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए यह सार है सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवना में न हो कुछ यही मीना गुरु सेव करनी चाहिए श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए शांति स्थिरता व निश्चलता को कहती हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों की मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं, परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है।
परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग द्वितीय। संत तुलसी साहब की वाणी। घट में बैठे पांचों नाद, घट में बैठे पांचों नादा, घट में लागी सहज समाधा। पांच शब्द का कहूँ विधाना, न्यारा न्यारा ठाम ठिकाना। सत शब्द पहले परवाना, सो कोई साधु बिरले जाना। सत शब्द सतलोक निवासा, जहाँ वा सतपुरुष का वासा। दूजा शब्द सुनी के माई, तीजा अक्षर शब्द कहाई। चौथा ओंकार विधि गाई, पंचम शब्द निरंजन राई। संत दयाल दया जो करई, लख लख भेद जीव निस्तरई। संत अगम कोई बिरले पावा, होई दीन जब भेद लखावा। अपना ज्ञान मान मद डारै, नीच हुई सोई सहज निहारै। दीन दयाल नाम उनकेरा, दीन होई जब होय निबिरा। मोट ऊंचाई अपनी मान,
अपना ज्ञान ऊंच कर ठानै। तासै संत नजर नहीं आवे, नीचा हुई ताहि दर्शावै। बिना संत नहीं होई है न्यारा, संत सरनी से उतर पारा। सतगुरु मिलाए तो भेद बतावे, नरियर मोड़त बांस उड़ावे। तन मन धन संतन पर बारे, निज नित सत संगति की लाड़ै। दास भाव सतसंगति लीन, दीनहीन मन होय अधीना। चित भाव दिल मार्ग पावै, सब साधन की टहल सुहावै। ये विधि भांति रह रस लाई, सतगुरु सत दयाल खाई। तज मन मूढ़ कूढ़ पाखंड को, झूर झूठ सब धोखा खाई। तन कर नास बास 84, फिर फिर जम धरी खाई। या से मन मनि मति डारो, लख गुरु गगन गवन बतलाई। सूरति डोर लील बीच खोलो, फोरी के पश्चिम समाई। सतसंग रंग लीन दिल पावै, मोटे मन तन बूझ न आई। जिन मन नीच कीच सम किन्ना, उनकी दृष्टि समाई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रीमद्भागवत गीताथ चतुर्दशोऽध्याय। अर्जुनवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणान्विता, नतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैतांस, त्रीन् गुणानति वर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान वाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाखंड। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव पांडव, न द्वष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और जो गुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर
उनकी आकांक्षा करता है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव यो अवतिष्ठति नेङ्गते। जो साक्षी के सदृश हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। सम दुःख सुख स्वस्था समलोष्टास्मकं कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला मिट्टी पत्थर और सुवर्ण में समान भाव वाला ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मानापमानयो सतुल्यस तुल्य मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभ में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14 अध्याय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
सदगुरु महाराज का अमृतोपदेश महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से। प्रियजनों, आप किन्हीं का उपकार करें और आपको मालूम हो कि उपकृत लोग आपके कृतज्ञ नहीं हैं, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छा नहीं मालूम होगा। यह एक ऐसी बात है कि जो सर्वसाधारण के लिए है। लोग ऐसे भी होते हैं जो गंभीर हैं, गहरे हैं, ज्ञानवान हैं तथा मन इंद्रिय पर काबू है। ऐसे जन संत कहलाने के योग्य हैं। उनको कुछ मालूम नहीं होता, परंतु चाहे कोई संत महात्मा उपकारक हो व साधारण जन उपकृत को अवश्य कृतज्ञ होना चाहिए। महाभारत में कथा है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों कुछ आराम के ख्याल से हवा खाने के लिए रथ पर इधर उधर विचरते थे। अग्निदेव उनके सामने आए और बोले कि मैं अग्नि हूँ। अर्जुन बोले कि हम लोगों के सामने आप किस हेतु से उपस्थित हुए हैं? अग्निदेव ने कहा, भोजन मांगता हूँ। एक खांडव वन है, वह भोजन के लिए मुझे दीजिए। अर्जुन ने कहा कि आप तो स्वयं भोजन वहां कर सकते हैं। अग्निदेव ने कहा, नहीं, मैं उसे जब जलाना चाहता हूँ तब इंद्र वर्षा कर देता है, मैं भोजन नहीं कर सकता। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण वहां उस इंद्र के उपद्रवों को रोकने गए। कारण था कि जंगल में मैं नाम का एक दानव था। वह विश्वकर्मा जैसा था। वह इंद्र का मित्र था। इंद्र ने कहा था कि जंगल से कोई भाग ना सके। मैं दानव भी भाग चला। कृष्ण ने अपना चक्र चला दिया तो वह अर्जुन का शरणार्थी हो गया। अर्जुन ने उसको बचा लिया। मैं दानव बड़ा कृतज्ञ हुआ। वह अर्जुन और कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर बोला, मैं आपसे बड़ा उपकृत हुआ, आपकी क्या सेवा करूं? वे भले विचार के लोग थे, केवल वचन से नहीं कुछ सेवा भी करना चाहते थे। श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्रप्रस्थ में ऐसी सभा बनाओ जैसी सभा किसी ने आज तक नहीं बनाई। उसने वही किया। जो उपकृत हो तो उसको चाहिए कि वह उपकारक की सेवा करे। आप महाज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं। अपने शरीर की रक्षा के लिए जो भोजन करना चाहिए, जितना भोजन लेना चाहिए, समझ कर आप लेते हैं। शरीर की संभाल रखते हैं। आप जब सो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं, तब अपनी रक्षा कैसे करते हैं? मतलब यह है कि कितने भी कोई ज्ञानी हो, बलवान हो, लेकिन अपनी रक्षा अपने से सर्वकाल में नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी रक्षा होती है। कैसे? असल में ईश्वर रक्षा करते हैं। सोने की बात तो
जाने दें। जगने के समय आप अपने सामने की बात देखते हैं, जानते हैं, लेकिन अपनी पीछे की बात को नहीं देखते, नहीं जानते। जिधर आंख नहीं है उधर नहीं देखते। अपनी रक्षा अपने से ही उस समय ठीक से नहीं कर सकते। राजा लोग अंग रक्षक रखते थे। आज भी राष्ट्रपति के लिए शरीर रक्षक रहते हैं, परंतु शरीर रक्षक के रहते हुए भी कितने का घात हो गया है। अपनी रक्षा जितनी आप कर सकते हैं उससे अधिक आपकी रक्षा अज्ञात होती है, वह ईश्वर के द्वारा होती है। अपनी ओर से हम चौकीदार रखते हैं, वह पहरा करता है, फिर भी अपने तई हम बहुत अल्प शक्ति के हैं। हो सकता है कि हम जो श्वास भीतर करते हैं वह लौटा नहीं सकें। एक दिन शरीर छूटेगा, वह मरने का समय इतना छोटा होता है कि हमको पता नहीं चलता। श्वास भीतर आकर जीवन बढ़ाता है और श्वास बाहर को जाता है तो वह जीवन को सुखी करता है। प्रत्येक श्वास में ईश्वर की ओर से उपकार का होना दृढ़ है। मनुष्य को जानना चाहिए कि श्वास में ईश्वर का उपकार हम पर है। हम ईश्वर से इतने उपकृत हैं जितने और किसी से नहीं। एक काम था कि मैं दानव उसको करके अपनी उपकृतता से मुक्त हुए, लेकिन ईश्वर को कोई इच्छा नहीं, उसको कोई आवश्यकता नहीं। सब तरह से वे पूर्ण हैं। उनसे जो हम उनसे जो हम कृतज्ञ हैं, उनके लिए हम क्या करें? दो बातें हैं। एक तो यह कि उनका गुण गाइए अर्थात स्तुति कीजिए। दूसरी बात यह है कि उनको खोजिए और उनका दर्शन कीजिए। अगर यह जानते हो कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, तमाम हई हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। तब उनको खोजने कहाँ, उनको खोजे कहाँ? है तमाम, पाते नहीं। जहाँ पाने का स्थान है उस स्थान को खोजिए, तब वहाँ जाकर पावेंगे। प्रत्यक्ष पाने का स्थान जहाँ हो वहाँ जाने का प्रयास कीजिए, वहाँ जाकर दर्शन कीजिए। यही है कृतज्ञता से मुक्त होना। कृतज्ञता से मुक्त होने के लिए स्तुति कीजिए और उनका दर्शन कहाँ होगा, इसकी खोज लगाइए। एक फूल उनके नाम पर चढ़ाते हैं, वे उनको मंजूर करते हैं। सर्वव्यापी होने से फूल में भी व्यापक हैं। फूल उनकी देन है, उनकी दी हुई चीज हम उनको देते हैं। ऐसे ही सभी वस्तुएं उनकी हैं। हम उनको फूल आदि अर्पण करते हैं, लेकिन उनको इसकी जरूरत नहीं। अर्पण करना बेकार नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं के द्वारा हम अपने को उन ओर करते हैं। यह खोज कि ईश्वर अपने अंदर हैं,
फलाने जगह है पता लग जाए तो भी वहाँ जाना थोड़ा काम नहीं है, लेकिन यह काम करना ही होगा। स्तुति और उनकी खोज दोनों ही करनी चाहिए। ईश्वर जो हमारे उपकार करते हैं उनके पहले हमारा कोई उपकार किया हो ऐसा नहीं, पहले पहल वे ही करते हैं। उनकी स्तुति कब करें? सब कामों के पहले करें, प्रातः स्तुति करें, त्रिकाल संध्या करें। हम लोग सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में आदि कहकर ईश्वर की स्तुति करते हैं। संसार में हम उनको प्रत्यक्ष जानते हैं जो हमारा उपकार करते हैं, जैसे हमारी माता, हमारे पिता हमको विद्या देते हैं। विद्या दो तरह की है। सर्वश्रेष्ठ विद्या अध्यात्म विद्या है, दूसरी लौकिक विद्या है जो अविद्या भी बन जाती है। स्कूल कॉलेज की विद्या से बड़े बड़े काम होते हैं। और इसको हम अविद्या भी बना देते हैं। सुकर्म से और नैतिकता से जब तक विद्या को युक्त रखते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन उसी विद्या को कभी हम कुकर्म में लगाकर अविद्या बना देते हैं। अध्यात्म विद्या नीचे ले जाने के लिए नहीं है, यह सर्वोत्कृष्ट विद्या है। यह विद्या सांसारिक ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों को देने वाली है। लोग माता पिता का अनादर करते हैं, वे ठीक नहीं करते हैं। माता पिता बहुत सिखाते हैं, ये भी गुरु हैं। अध्यात्म विद्या से संसार में और परलोक में बड़ा उपकार होता है। इसलिए हम इस विद्या के सिखाने वाले गुरु की भी स्तुति करते हैं। संत लोग ऐसे पवित्र और अनासक्त होते हैं कि उनको किसी प्रकार का दाग नहीं लगता। उनके बिना हम परम प्रभु परमात्मा को नहीं जान सकते। इसलिए ईश्वर की स्तुति, संत की स्तुति और गुरु की, सदगुरु की स्तुति, ये तीनों अवश्य करें। जो लोग नए हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि स्तुति अवश्य कीजिए। स्तुति नहीं करने से बहुत हानि है, बहुत पाप है। थोड़े प्रयास से हम इस हानि से और पाप से छूट सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर ज्योत हो तलख लीजय। पांच तत्वता अग्नि जराई। दीपक चांस प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीजय। आच्छत नभ तारे मुक्ता हल पोह पमालहिया।
हार गुही जैसे तपान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज झलक झांझ मन मीन मजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय सर्व सुगंध उरी चली आकाशा मधुकर कमल केली धुन धीज निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब छीज आधर धार अमृत वही आवे सतमत द्वार अमर रस भीजय पी पी होय सुरत मत वाली चरि चरि उमगी अमीरा सरी जय कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखी लाग लगी जय छिन छिन सुरत अधर पर राखै गुरु प्रसाद अगम रस पीजय दमकत कड़क कड़क गुरु धाम उलटी अलल तुल सीतन तीजय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा निरख निरख ज्योति तज दीज शब्द सुरत अभ्यांस सरल तर करि करि सार सवद गहिली जय ऐसी जुगति कायां गढ़त्यांगी भव भ्रम भेद सकल मल छीजय भव खंडन आरती निर्मल करि में ही अमृत रस पीजय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।